बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक थ्योरम है और इस थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि लेट बीटा बिलोंग्स टू आर, मींस कि ये बीटा एक हमारे पास रियल नंबर है। इफ़ एफ बिलोंग्स टू आर एस अल्फ़ा, यानी कि ये जो फंक्शन है एफ दैट इज़ रिमान स्टेलजियस इंटीग्रेबल विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देन बीटा अल्फ़ा, यानी कि इस बीटा एफ यानी कि इस फंक्शन को अगर हम इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी रिमान इंटीग्रेबल होता है विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। एंड और ये जो इंटीग्रल है इसको हमने प्रूव करना है कि दैट इज़ इक्वल टू बीटा ए टू बी एफ ऑफ डी अल्फ़ा के, यानी कि ये जो कांस्टेंट है इसको हम इस इंटीग्रल से जो है वो बाहर लिख सकते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ये लेट करेंगे कि ये जो f है f और s अल्फ़ा ऑन ए बी, इसको जो है वो हम लेट कर लेते हैं, यानी कि लेट f और s अल्फ़ा ऑन ए बी मीन्स कि ये जो फंक्शन है ये रिमान स्टेलजियस इंटीग्रेबल है विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अच्छा, अब इससे पहले हम ये जो है वो प्रूव करके आ चुके हैं कि अगर जो है वो f इसको बिलोंग करे तो उस सूरत में इसका जो लोअर और अपर इंटीग्रल्स हैं वो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और वो किसके इक्वल होते हैं, इसके इक्वल होते हैं ए टू बार एफ ऑफ एक्स डी अल्फ़ा एक्स के। अब एक तो ये बात है अगर f इसको बिलोंग करे, फिर एक और हमने थ्योरम पढ़ा था कि देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन p ऑफ ए बी सच दैट, जिसको हमने डारबॉक्स थ्योरम कहा था। उसके लिए क्या है कि एस एफ पी अल्फ़ा इज़ लेस देन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी अल्फ़ा एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2। और इसी तरह यानी कि ये अभी हमने यहाँ पे वैसे तो जो है वो इसके ऊपर बार यूज़ करना चाहिए क्योंकि बार जो है वो इसके इक्वल ही है, इसलिए यहाँ पे डारबॉक्स थ्योरम में हमने ये डारबॉक्स थ्योरम हम प्रूव करके आ चुके हैं। अब हम इसके ऊपर जो है वो बार को यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसी तरह ये रिलेशन भी जो है वो कि एस एफ पी अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी अल्फ़ा एक्स माइनस एप्सिलॉन बाय 2, यानी कि ये दोनों रिलेशंस बेसिकली क्या हैं, डारबॉक्स थ्योरम की जो है वो रिलेशंस हैं। तो अब यहाँ पे हम इसको किस में चेंज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, डिफरेंट केसेस बना लेते हैं कि बीटा की वैल्यू जब ज़ीरो हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, तो उस सूरत में क्या ये रिज़ल्ट होल्ड होता है या नहीं होता। तो सबसे पहला जो केस है वो ये है कि अगर बीटा को हम क्या पुट कर लें, ज़ीरो के इक्वल पुट कर लें। अगर बीटा को ज़ीरो के इक्वल पुट करें तो बीटा एफ जो है वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो फंक्शन आ जाएगा। और ज़ीरो फंक्शन जो है वो जिस इंटीग्रेबल होता है किसके ऊपर, क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर। और ये हम इंटीग्रल की बात करें क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो आ जाता है तो इसका आंसर ज़ीरो होगा, और इधर बीटा ज़ीरो है तो मल्टीप्लाई होकर भी इसका आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। लिहाजा ये दोनों क्या हैं, इस सूरत में आपस में इक्वल भी हैं। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि लेट बीटा इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, बीटा जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। अगर बीटा ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है वो अब इसके अपर स्टेलजियस इंटीग्रल से जो है वो इसका हम स्टार्ट ले लेते हैं। ये किससे लेस देन इक्वल होता है, इस अपर सम से जो है वो लेस देन इक्वल होता है। अब क्योंकि फंक्शन हमारे पास बीटा एफ है तो इधर भी हम क्या लिख लेंगे, बीटा एफ लिख लेंगे। और ये बाय डेफिनीशन है इसका सम किसके इक्वल होता है, सिग्मा के इज़ इक्वल टू 1 to n बीटा हो जाएगा साथ, क्योंकि ये कांस्टेंट है m के डेल्टा अल्फ़ा के। और आप लोगों को पता है कि सिग्मा के अंदर सिर्फ जो है वो k इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि बीटा के साथ k मौजूद नहीं है, इसलिए इस बीटा को जो है वो हम सिग्मा से बाहर लिख सकते हैं। और ये सिग्मा वाली जो टर्म है ये बेसिकली क्या है, ये एस एफ पी अल्फ़ा है। ये क्या है, एस एफ पी अल्फ़ा है। तो इस एस एफ पी अल्फ़ा की जगह पे आप इस वैल्यू को जो है वो पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये एस एफ पी अल्फ़ा क्या है, लेस दैन दिस है। तो इधर हमने लेस का सिंबल लगा के इस वैल्यू को क्या किया, इसके अंदर पुट कर दिया। अच्छा, एक ये रिलेशन आ गई। दूसरी हम क्या करते हैं कि इधर से बीटा इनटू ये वैल्यू ले आए, बीटा इनटू ये वाली वैल्यू कंसिडर कर ली, ये है।
यहाँ से अब हमने जो है वो स्टार लिया, इसको बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, ये बेसिकली क्या है, ये लेस है किससे, इधर ये देखें, ये स्मॉल एस एफ पी अल्फ़ा है, ठीक है, स्मॉल एस एफ पी अल्फ़ा से बेसिकली क्या मल्टीप्लाई हुआ है, इस टर्म से मल्टीप्लाई हुआ है बीटा, इस टर्म से क्या मल्टीप्लाई हुआ है, बीटा मल्टीप्लाई हुआ है, इधर भी बीटा आ जाएगा। और इसका जो है वो हम बाय डेफिनेशन लिख लेते हैं कि ये किसके इक्वल होता है, सम, ये सम इक्वल होता है सिग्मा के इज इक्वल टू 1 to n m के डेल्टा अल्फ़ा के। अच्छा, अब फिर क्या करते हैं, सिग्मा में हमें पता है कि इस कांस्टेंट को अंदर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये इसके ऊपर के की वेरिएशन नहीं है, तो ये बीटा जो है वो क्या हो गया, अंदर मल्टीप्लाई हो गया, अंदर मल्टीप्लाई होने से ये बीटा एम के आ गया है, ये क्या आ गया है, बीटा एम के आ गया है डेल्टा अल्फ़ा के। और इसको जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, लोअर सम की फॉर्म में जो है वो लिखा जा सकता है एस बीटा एफ पी अल्फ़ा। और ये आगे जाके हमारा यही इसी को ही जो है वो इंटीग्रल की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये इंटीग्रल की रेशो बनती है इसके साथ। यानी कि अब अगर हम जो है वो स्टूडेंट्स क्या करें, इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करें, इन दोनों रिजल्ट्स को क्या करें, यहाँ से जो है वो कंबाइन करें। तो मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँ अगर, तो ये हमारे पास क्या है, ए टू बी बार, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। अच्छा, ये मैंने लिखा ए टू बी बार बी एफ एक्स डी अल्फ़ा एक्स, और ये एंड वाली टर्म ये वाली है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बीटा से मल्टीप्लाई करके इस टर्म को इधर ले आता हूँ, इस टर्म को क्या करता हूँ, इधर ले आता हूँ। तो इस तरह ये तो ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ इस टर्म में से बीटा एप्सिलॉन बाय 2 को भी लेफ़्ट साइड पे ले आए, ये जो बीटा एप्सिलॉन बाय 2 जो इसके साथ टर्म थी, इसको भी क्या किया, लेफ़्ट साइड पे ले आए। इज़ लेस देन ये वाली टर्म आएगी, बीटा ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी अल्फ़ा एक्स, बीटा ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी अल्फ़ा एक्स। अच्छा, अब ये बीटा ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी अल्फ़ा एक्स, इसको जो है वो अगर आप देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास ये टर्म बनती है, ठीक है, बीटा। अब ये जो बीटा अल्फ़ा बाय 2 है, इसको हम इस ऐड कर देते हैं, इस पूरी रिलेशन के अंदर हम क्या करें, इसको ऐड कर दें, तो इधर से ये ख़त्म होके इधर पॉजिटिव आ जाएगा, इधर से ख़त्म होके ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये रिलेशन बन गई, ये टर्म हमारी इन दो इंटीग्रल्स के अंदर जो है वो सैंडविच हो गई है, ये एक टर्म जो है वो इन दो इंटीग्रल्स के अंदर क्या हो गई है, सैंडविच हो गई है। और दूसरा ये है कि ये भी ये हमारा पहले चैप्टर का रिज़ल्ट है कि एप्सिलॉन यहाँ पे आर्बिट्रेरी है, उसको ज़ीरो भी हम चूज़ कर सकते हैं। तो इसको अगर आप ज़ीरो कर दें, इसको भी ज़ीरो कर दें, तो अब आप लोगों के पास रिलेशन ये आ गई है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि क्योंकि ये दोनों जो अपर और लोअर हैं, ठीक है, ये बाउंडेड हैं इसके साथ, इसका मतलब ये है सैंडविच जो है वो फॉर्म की बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि ये अगर ये इससे लेस है और ये इससे लेस है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो बी एफ है इसका इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है, इंटीग्रेबल है, यानी कि बी एफ बिलोंग्स टू आर एस अल्फ़ा ऑन ए बी है, ठीक है, रिमान स्टल्जिस इंटीग्रेबल है ऑन ए बी। और इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अब, क्योंकि ये देखें ये लोअर है, ये अपर है, तो दोनों क्या है, क्योंकि रिमान इंटीग्रेबल हो गया तो इनको जो है वो बार ख़त्म कर देंगे, बार ख़त्म करेंगे तो ये ए टू बी बी एफ एक्स डी अल्फ़ा एक्स, ये किसके इक्वल आ जाएगा, बीटा ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी अल्फ़ा एक्स आ जाएगा। तो ये हमने जो प्रूफ किया है, ये किसके लिए प्रूफ किया है, सेकंड केस व्हेन बीटा इज़ ग्रेटर देन 0। इसके बाद है कि हम बीटा को व्हेन बीटा इज़ लेस देन 0, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नेगेटिव के लिए जो है वो प्रूफ कर लेते हैं, और उसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, इसका रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव के लिए भी प्रूव कर लेंगे, और यही हमें जो है वो क्या करना है, प्रूव करना है। स्टूडेंट्स, हम जो है वो लेट कर लेते हैं कि लेट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -1, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू अगर जो है वो -1 हो, तो ये कुछ रिज़ल्ट्स हैं हमारे पास, ये फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड हैं, सुप्रीमम और इन्फीमम से रिलेटेड, कि अगर हमारे पास यहाँ पे -f हो, -f ऑफ x,
तो इसका जो सुप्रीमम होता है वो क्या होता है, माइनस इन्फीमम के इक्वल होता है, यानी कि नेगेटिव साइन उसमें से बाहर ले लें तो ये माइनस इन्फीमम के इक्वल आ जाता है। ठीक है जी। और दूसरा ये है कि ये जो अपर सम है ये माइनस लोअर सम के इक्वल आ जाएगा। ये अगर ये माइनस एफ़ है तो इधर क्या आ जाएगा, एफ़ आ जाएगा। इसी तरह जो है वो लोअर सम किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस अपर सम के इक्वल आएगा, माइनस एफ़, तो ये माइनस जो है वो इधर बाहर आके और इसको जो है वो कैपिटल एस में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ से हम जो है वो अगर दें लोअर इंटीग्रल की बात करें, ठीक है, लोअर स्टेल्जियस इंटीग्रल की अगर हम बात करें तो बाय डेफिनेशन ये किसके इक्वल होता है, ये सप्रीमम के इक्वल होता है, सप्रीमम ऑफ द लोअर सम। ठीक है, इसका जो है वो क्या होता है, सप्रीमम होता है। अच्छा, अब इस डेफिनेशन को यहाँ से अगर हम रिज़ल्ट को लेके आएँ, इधर से पुट करें तो ये एस माइनस एफ पी अल्फ़ा की जगह पे माइनस एस एफ पी अल्फ़ा ये लिखा जा सकता है, तो इसकी जगह पे हमने ये लिख लिया। अच्छा, अब फिर इस प्रॉपर्टी को यूज़ करें, ये जो सप्रीमम है ये क्या करता है, नेगेटिव को बाहर लिखता है और इन्फीमम में चेंज हो जाता है। तो हमने ये नेगेटिव क्या लिखना है, इधर बाहर लिखना है, और इसका जो है वो हमारे पास सुप्रीमम की बजाय जो है वो क्या आ जाएगा, इन्फीमम आ जाएगा। सुप्रीमम की बजाय क्या आ गया, इन्फीमम आ गया। तो ये हमारे पास अगर यहाँ से आप ये डेफिनेशन देखें तो ये बेसिकली ये है ए टू बी बार एफ ऑफ एक्स डी अल्फ़ा एक्स के इक्वल है। ठीक है, ये माइनस बार है, और ये क्योंकि अब यहाँ पे ये देखें कि एफ़ जो है ये क्या है, एफ़ आर एस अल्फ़ा को बिलोंग करता है, यानी कि रिमान स्टेल्जियस इंटीग्रेबल है विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। तो इससे ये बार भी ख़त्म हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी अल्फ़ा एक्स आ जाएगा। जैसे हमने ये शो किया स्टूडेंट्स, इसी तरह हम ये भी शो कर सकते हैं कि अगर हम इसका अपर इंटीग्रल लें, ठीक है, अपर रिमान स्टेल्जियस इंटीग्रल फाइंड करें, तो ये भी हमारे पास किसके इक्वल आएगा, इधर नेगेटिव साइन भी आएगा, माइनस के इक्वल आ जाएगा, माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी अल्फ़ा एक्स आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव केस के लिए भी ये बात प्रूव हो गई कि ये जो माइनस एफ़ है दैट बिलोंग्स टू आर एस अल्फ़ा। इसका मतलब क्या है कि ये रिमान स्टेल्जियस इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और इसको हम जो है इंटीग्रल की फॉर्म में इसके इक्वल लिख सकते हैं, यानी कि ये जो माइनस है ये किसके इक्वल आ गया, बाहर आ गया। यहाँ पे हमने ये देखें प्रूफ किया है, लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल आपस में इक्वल, और किसके इक्वल है, माइनस के। ठीक है, माइनस जो है वो इसका बाहर आ गया। अच्छा, फिर हम जो है वो क्या करते हैं, नेगेटिव केस के लिए जो है वो आप बात करनी है, पॉजिटिव के लिए हम करके आ चुके हैं और -1 के लिए भी करके आ चुके हैं। अब उन दोनों रिजल्ट्स को इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। मसलन कोई भी नेगेटिव नंबर है तो उसको क्या लिखा जा सकता है, माइनस गैमा, और गैमा क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव नंबर है, गैमा इज़ पॉजिटिव नंबर। और सेकंड के अंदर हम गैमा पॉजिटिव के लिए ये बात प्रूव करके आए हैं कि ये जो गैमा एफ़ है फिर ये किसको बिलोंग करेगा, आर एस अल्फ़ा को बिलोंग करेगा, यानी कि रिमान स्टेल्जियस इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ये यानी कि ये रिमान स्टेल्जियस इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। और दूसरा ये है कि ये जो इंटीग्रल है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये उसी सेकंड में हमने रिज़ल्ट को प्रूव किया हुआ है। अब इसके अंदर अगर हम ये अभी जो प्रूफ किया है नेगेटिव वाला केस वो भी शामिल कर लें तो ये माइनस आर एफ आ जाएगा और इधर नेगेटिव बाहर आ जाएगा। और इस माइनस गैमा को क्या पुट किया जा सकता है, माइनस गैमा को बीटा के इक्वल पुट किया जा सकता है, तो इसको भी बीटा के इक्वल पुट कर लिया। तो इस तरह ये हमारे तमाम केसेस जो है वो मुकम्मल हो गए। तो इट मीन्स दैट कि एफ़ जो है वो अगर इस आर एस अल्फ़ा को बिलोंग करता है तो ये जो अगर आप किसी स्केल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इस एफ़ को तो वो भी इंटीग्रेबल होता है, रिमान स्टेल्जियस इंटीग्रेबल होता है, और उसको आप जो है वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि उसको इंटीग्रल से बाहर कांस्टेंट को लिखा जा सकता है। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स एक थ्योरम। इसके बाद जो है वो एक और थ्योरम है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।